जब तुम कहते हो कि क्यों चली गई तुम मुझे छोड़कर, कैसे जीऊं अब मैं तुम्हारे बिना। जब तुम कहते हो काश कि आज तुम साथ होती तो जिंदगी कुछ और होती। जब तुम कहते हो कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। जब तुम कहते हो कि भगवान ने तुम्हारी जगह मुझे बुला लिया होता, तो पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम किसी पर निर्भर हो। तुमने अपना पूरा जीवन, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, खुशियां, सब कुछ किसी दूसरे इंसान के हाथ में दे दी हैं। तुम निर्भर हो चुके हो पूरी तरह से। अब हो सकता है कई लोग ये कह रहे होंगे कि ऐसे तो फिर रिश्ता चल ही नहीं सकता। किसी से हम प्रेम करते हैं तो ये भावना अंदर से आती है या नहीं आती है? खास करके उन लोगों को तो बहुत ज्यादा आती है जो नए नए प्रेम में पड़े होते हैं, और उन लोगों को भी जो कि एक उम्र तक पहुंच चुके हैं और उनका कोई एक साथी दुनिया छोड़कर चला गया है या चली गई है, तो लगता है कि ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया। बहुत ही मुश्किल वक्त होता है ये। हमें ऐसा लगने लगता है कि अब तो पूरी दुनिया बदल चुकी है। जिन चीजों में कल हमें मजा आ रहा होता था, आज नहीं आ रहा होता। वो गलियां, वो मूवीज, वो थिएटर, वो मॉल, वो सड़कें जहां पर हम उस इंसान के साथ चल रहे थे, घूम रहे थे, जिंदगी जी रहे थे, जो कि हमें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा था, आज वो हमें छोड़कर जा चुका है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पार्टनर दुनिया से चला जाता है, तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि ब्रेकअप को फेस कर रहे होते हैं। पर जो भी वजह रही हो, जब पार्टनर चला जाता है तो दिल उदास हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लगता है ना ऐसा? जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ होगा ना, वो तो मेरी बात अच्छे से समझ सकते हैं। और जब तुमको ऐसा लग रहा होता है तो तुम क्या करते हो? कई हमारे दोस्त हैं जो कि मोबाइल उठाते हैं, गाने लगाते हैं, दर्द भरे नगमे सुन रहे होते हैं, लगातार अपने आप को और कष्ट दे रहे होते हो। तुम लगातार उस इंसान के बारे में सोच रहे होते हो जो कि शायद इतनी एनर्जी डिजर्व ही नहीं करता। तुम उस इंसान के बारे में सोच रहे होते हो जिसने तुमको ठुकरा दिया है। तो मत सोचो, सोचना है तो उसके बारे में सोचो जो कि तुम्हारे लिए बाहें खोले खड़ा हुआ है। हो सकता है कि वो तुम्हारी दोस्त हो, या हो सकता है कि घर पर तुम्हारी बीवी हो जिससे कि तुम्हारी शादी हो गई है। देखो एक बार जरा उसे कि उसके मन में कितना प्रेम है तुम्हारे लिए। और ये बात महिलाओं पर भी लागू होती है। देखो उस पार्टनर को जो कि तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी जी रहा है। जब देखोगे तो पता चलेगा कि तुम दोनों एक दूसरे को कितना संभाले हुए हो। तुम दोनों साथ हो तो जिंदगी कितनी अच्छी तरह से चल रही है। खैर, ओशो ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं। ओशो कहते हैं कि एक इंसान अकेला है तो वो क्या करता है? दूसरे इंसान को ढूंढ रहा होता है। सेम टाइम पर एक दूसरा इंसान भी है, वो भी अकेला है, वो भी किसी और को ढूंढ रहा है। तो जब दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? हमें से बहुत से लोग ये कहेंगे कि जब ये दो लोग मिलेंगे तो एक दूसरे के खालीपन को भर देंगे। ऐसा ही होगा ना? क्या कहते हैं, होगा ऐसा कि नहीं? ओशो ऐसा नहीं समझते। ओशो कहते हैं पहले ये लोग अकेले थे, अकेलापन महसूस कर रहे थे, अब साथ हो जाएंगे तो अलग अलग अकेलापन महसूस करेंगे। ये बात हमारे आज की जिंदगी से अगर हम जोड़ें तो हमें सही साबित होती हुई नहीं लगती है।
हमें लगता है कि यार ऐसा कैसे यार, मेरा दिल टूटा है, उसका भी दिल टूटा है, हम दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, हमारी जिंदगी बदलेगी, हमारे विचार बदलेंगे। पर क्या सच में ऐसा हो पाता है? थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था ना कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया है या फिर आपका कोई पार्टनर छोड़कर चला गया है, डजंट मैटर वो दुनिया से चला गया है या फिर किसी और वजह से आपसे अलग हो गया है, तो ऐसे में अकेलापन महसूस करना लाजमी हो जाता है ना? आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं कितने दिन तक? महीना, 2 महीना, 4 महीना? वो अकेलापन आपको भरता हुआ महसूस होता है कब? जब कोई और इंसान भी आपके सामने नजर आ जाता है। आपको लगता है कि हां ठीक है, आपके शरीर में एक जख्म था जिस पर अब मरहम पट्टी करने के लिए कोई आ गया है या आ गई है, और अब धीरे धीरे आप हील होना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि आपके अंदर का जो अकेलापन है वो अब दूर हो रहा है, क्योंकि आपके पास बात करने के लिए कोई है। आप लंबी बातें शुरू कर देते हैं। होता है ना ऐसा? बताओ ना, होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, यही तो होता है। और आप जब बात कर रहे होते हैं तो क्या होता है? अपनी अपनी जिंदगियां शेयर कर रहे होते हैं। हमारे जो भी दोस्त हैं वो 35 साल, 40 साल इतनी उम्र के हो चुके हैं, वो भी ऐसे पार्टनर को कई बार तलाश रहे होते हैं जो कि उनकी बात सुन सके, समझ सके। और हो सकता है कि वो शादीशुदा हैं तब भी। वहीं पर दूसरी ओर भी ऐसे पार्टनर्स मौजूद होते हैं जो कि ऐसे पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं जिनसे वो बात कर सकें। और इसकी वजह यह नहीं है कि दोनों के मन में कुछ गलत चल रहा है, नहीं। उन दोनों के ही जो पार्टनर हैं वो उनके मन की बात नहीं समझ पाते हैं, इसलिए लोग बाहर बात करने के लिए आ जाते हैं। दुनिया चाहे जो समझती रहे, पर असल बात तो यह है कि उन दोनों को बात करनी है, अपने मन की भड़ास निकालनी है। दोनों ही अकेले हैं, और ओशो ने जैसा कहा कि पहले तुम अकेले थे, फिर साथ होते हो, अब साथ में अकेलापन महसूस करते हो। यह होता है, जरूर होता है। अब इस अकेलेपन को कैसे दूर किया जाए, इस बारे में हम बात करेंगे। आप जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम आर्यन है, और अब हम बात करेंगे किस बारे में? इस अकेलेपन से कैसे छुट्टी पाएं, ऐसी स्थिति में क्या करें। क्योंकि अगर यह अकेलापन बना रहा तो कभी कोई रिश्ता बन ही नहीं पाएगा, हम जुड़ ही नहीं पाएंगे, है ना? होता ना ऐसा? देखिए, 2 शब्द होते हैं, एक है अकेलापन और दूसरा है एकांत। आध्यात्म की भाषा में इस एकांत शब्द का बहुत ही गहरा अर्थ है, उसके बारे में और बात करेंगे बाद में। पर अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि हम बात कर रहे थे प्रेम की, कि इंसान प्रेम में पड़ जाता है, फिर कोई पार्टनर चला जाता है, कुछ दिन इंसान अकेला रहता है, तन्हा रहता है, और कुछ दिन के बाद वो इंसान किसी और से जुड़ जाता है। यूं कह लो, किसी और से प्रेम हो जाता है ना? पर क्या सच में वो प्रेम है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको अपने अंतर मन में ही ढूंढना होगा। कोई और आपको इसका जवाब नहीं दे पाएगा। ओशो ने क्या कहा है? ओशो कहते हैं कि प्रेम हमेशा एकांत लाता है और अकेलापन हमेशा प्रेम लाता है। यह बात बड़ी गहरी है, 2 शब्दों में कही गई है, पर इसके मायने बहुत हैं। क्या कहा ओशो ने? कि प्रेम हमेशा एकांत लाता है। जब भी तुम किसी से जुड़ जाते हो तो फिर तुम अकेले तो होते हो, पर हमेशा उसके साथ होते हो। जैसे कि एकांत में इंसान जोड़ता है किससे? अपने आप से,
उस ईश्वर से जिसकी मौजूदगी उसे हमेशा महसूस होती है। उसे लगता है कि ईश्वर कहां है, यहीं हमारे आसपास तो है, हर कण में ईश्वर है। वो इंसान ईश्वर से जुड़ाव महसूस करता है, अपने आप से जुड़ता है, अपने अस्तित्व से जुड़ता है, समझ पाता है कि मैं यहां पर क्यों हूं। अब मैं यहां पर एक बात क्लियर कर देता हूं कि अभी जो हम प्रेम की बात कर रहे हैं, वो अगर आप लड़का लड़की के बीच में जो प्रेम होता है वैसा समझ रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए मत समझिए। ये प्रेम है ईश्वरीय प्रेम, ये प्रेम है खुद से जुड़ने का प्रेम। बुद्ध ने कहा है ना, अप्पो देवो भव, अपने आप से जुड़ने का प्रेम। और जिस वक्त आप आंखें बंद करके एकांत में जाके अपने आप से जुड़ना शुरू कर देंगे, जिस घड़ी वो एकांत का फूल आपके अंदर खिल गया, जिंदगी खुशबू से महक जाएगी, अकेले में अच्छा लगेगा। दरअसल वो अकेलापन होगा ही नहीं, हमेशा आप अपने आप को पूरा महसूस करेंगे, खालीपन महसूस ही नहीं होगा। हालांकि ये जो अवस्था होती है वो बहुत ध्यान करने के बाद आती है। और जहां तक प्रश्न है कि प्रेम आपको एकांत में लेकर जाता है, अगर इसको दैहिक प्रेम से अगर जोड़ लिया जाए तो जब कोई महिला और पुरुष आपस में प्रेम करते हैं, उनके अंदर प्रेम की भावना आ जाती है, जुड़ाव महसूस होने लगता है, बहुत ज्यादा जुड़ाव, कुछ ऐसा कि दोनों एक हो जाते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को कि जिन्होंने भी वो रूहानियत वाला प्रेम किया होगा, उनको ये चीज महसूस हो गई होगी। खास तौर पर वो लोग जो कि जिंदगी का एक बहुत लंबा अरसा जी चुके हैं, अपने पति या पत्नी के साथ रहते हैं, भले ही आपस में कितना ही लड़ झगड़ लें, आपस में कितनी कहासुनी कर लें, पर एक प्रेम की भावना अंदर से आती है, जरूर आती है। देखना एक बार अपने पार्टनर को गौर से, आपको उसकी हर एक बात, हर एक आदत, बात करने का तरीका, चलने का तरीका, सब कुछ याद हो चुका है, सब कुछ। और आप जब उसके साथ हैं तो सच में आप एकांत में हैं, मन एकदम शांत है, नहीं है कोई परेशानी। और यही है प्रेम। एकांत की अवस्था ऐसी ही है जहां पर मन एकदम शांत हो गया है। और अगर आज की दुनिया में मन अगर आपका शांत हो गया है, एक संतुष्टि है आपके अंदर आपके पार्टनर की वजह से, तो और क्या चाहिए? यही तो अवस्था है जिसके लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, सुकून नहीं मिलता। पर अगर आपको मिल रहा है तो फील लकी, भाग्यशाली हैं आप, किस्मत वाले हैं आप, यकीन कीजिए मेरा। ओशो ने एक बात और कही है, जो लोग अकेले हो जाते हैं उनके लिए ये बात बहुत जरूरी है समझना। ओशो कह रहे हैं कि अकेलापन घाव है जो कि कैंसर हो सकता है। डिफरेंस समझ लीजिए आप, एकांत में होना और अकेला होना। एकांत मतलब अपने आप को पूर्ण समझना, अकेलापन मतलब खाली हो आप कुछ ढूंढ रहे हो जो कि आपके अंदर का खालीपन भर दे।
तो ओशो क्या कह रहे हैं? ओशो कह रहे हैं कि अकेलापन घाव है जो कि कैंसर हो सकता है। किसी दूसरी बीमारी की तुलना में बहुत अधिक लोग अकेलेपन के कारण मरते हैं। दुनिया अकेले लोगों से भरी पड़ी है और उनके अकेलेपन की वजह से सब तरह की मूर्खताएं हो रही हैं, ताकि किसी तरह से वो घाव, वो खालीपन, वो निर्जनता, वो नकारात्मकता भर जाए। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि बहुत तरह की मूर्खताएं हो रही हैं। अब मूर्खता क्या है? मूर्खता एक तरह से यही तो है कि भले ही वो रूहानियत का एहसास आपको नहीं हो रहा सामने वाले के साथ, पर दैहिक आकर्षण की वजह से, मन को शांत करने की वजह से, जो कि परमानेंट इलाज नहीं है, बस टाइम पास करने के लिए। हालांकि आपको यह गलत शब्द लग सकता है, टाइम पास। यहां टाइम पास से मेरा मतलब यह नहीं है कि आप किसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं। यहां टाइम पास से मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको अपना वक्त गुजारना है। अगर आप अकेले होते हैं तो अकेलापन खाने को दौड़ता है आपको। तरह तरह के नकारात्मक विचार आकर आपको घेर लेते हैं। आपका मन ऐसी ऐसी कल्पनाएं करने लगता है जो कि वास्तविकता से कोसों दूर हैं, पर क्योंकि आपका मन उसी दिशा में भाग रहा है तो आप परेशान होने लगते हैं। आप फिर धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगते हैं। और यह सब आपकी जिंदगी में ना हो, इसलिए आप ढूंढ रहे होते हैं एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप बात कर सकें। और जो बात करने का नजरिया है, जो जरूरत है, वो आपको अकेलेपन की वजह से हो रही है, क्योंकि आप एकांत का अनुभव नहीं कर पा रहे, अपने आप से नहीं जुड़ पा रहे। आपको जुड़ने के लिए कोई दूसरा इंसान चाहिए जिससे कि आप बात करें, घूमें फिरें, वो अपनी कहे, आप अपनी सुनाएं। आपके पास बहुत सारी चीजें भी होंगी बात करने के लिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी भी टॉपिक पर बात कर लेते हैं, मूवीज के बारे में, क्रिकेट के बारे में, राजनीति के बारे में, और नहीं तो कुछ अपने गली मोहल्ले में या उनके सर्कल में क्या चल रहा है उसके बारे में घंटों बात कर लेते हैं। और आपको बस बात करनी है, फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि क्या बात हो रही है, बस बात होती रहे, जिससे कि वो जो अकेलापन है जो कि आपको खाने को दौड़ेगा, वो आपके पास ना आ पाए, वो आपके ऊपर हावी ना हो पाए। बस इसीलिए बातें 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 और बस बातें ही बातें होती रहती हैं। यकीन मानो, ये जो बात करने का सिलसिला है, अपने अंदर के खालीपन को भरने का सिलसिला है, यूं ही चलता रहेगा। जैसा ओशो ने कहा है ना कि पहले आप अकेले में अकेलापन महसूस कर रहे थे, अब आप दोनों जुड़ जाएंगे और अलग अलग अकेलापन महसूस करेंगे। तो इसलिए ऐसी मूर्खताएं ना करें। कम से कम एक बार तो खुद अपने आप से जुड़ने की कोशिश करें। उस एकांत में चले जाएं जहां पर आपको धीरे धीरे विचारों का जो बवंडर आपके चारों ओर घूम रहा है वो शांत होता हुआ नजर आने लगेगा। आप वो शांति का अनुभव करने लगेंगे जो कि आपको पहले कभी नहीं हुई होगी। आप हमेशा कनेक्टेड फील करेंगे। यहां पर कनेक्शन खुद से हो, खुदा से हो, वो सबसे बेहतर है। और जैसा कि हमने शुरुआत में बात कही थी कि जब आप किसी को खोने से डरने लगते हैं, आप कहने लगते हैं कि तुम चली जाओगी या चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, वो डर धीरे धीरे समाप्त होगा, क्योंकि आपको पता है ये नियति है और ये होगा।
किसी को जबरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं करेंगे आप खुद से जुड़ेंगे, उस ईश्वर से जुड़ेंगे। और अगर यह अवस्था आपकी है तो यकीन मानो, प्रेम हमेशा एकांत लाता है। ये लाइन रट लो। किसी इंसान से बेपनाह मोहब्बत भी होगी, रूहानियत वाली मोहब्बत दोनों तरफ से, तब भी आप एकांत का अनुभव कर पाएंगे। तो उस प्रेम को अच्छे से समझें और जिएं। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। अपने सुझाव, अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों को पढ़ने की, आपके विचारों को जानने की और आपसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। कमेंट कीजिएगा। मुझे दीजिए अभी इजाजत, जा रहा हूं इस वादे के साथ कि जल्दी ही आपसे फिर से होगी मुलाकात। आप खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें और सुनते रहें अपना ही चैनल। मेरा नाम आर्यन है, ये मत भूलना। देखने के लिए शुक्रिया।